हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़, हर चमकने वाला, हर पीला दिखने वाला सोना नहीं होता। सोना को आग में डालकर परीक्षण करना पड़ता है। ईसा के समय और उनके पुनरुत्थान के बाद कई ऐसे झूठे नबी आए जो अपने आप को सच्चा घोषित कर रहे थे और अपने ही लाभ के लिए लोगों को, समुदाय को बांट रहे थे। कुछ चिन्ह दिखा रहे थे, चमत्कार भी दिखा रहे थे और अपना समुदाय बना रहे थे। प्रभु ईसा इस तरह के लोगों के लिए कहते हैं कि उनके क्रियाकलापों को परखो कि क्या वे आत्मापूर्ण हैं, जोड़ने वाले हैं या अहंकार से ग्रसित हैं और बांटने वाले हैं। 12वां सामान्य सप्ताह 28 जून 2023 बुधवार। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्याएं 1 से 12 तथा 17 और 18। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्याएं 15 से 20 तक। धर्मशास्त्र प्रतिज्ञाओं की किताब है। पुराना व्यवस्थान है और नया व्यवस्थान है। पुराने व्यवस्थान में ईश्वर की कई प्रतिज्ञाएं हैं। विशेषकर पुराना व्यवस्थान प्रतिज्ञाओं से भरा पड़ा है और ये पुराने व्यवस्थान में की गई प्रतिज्ञाएं नए व्यवस्थान में पूरी होती हैं। इसीलिए बाइबल को प्रतिज्ञाओं की किताब भी कहा जाता है। ईश्वर कई जगह कई बार प्रतिज्ञाएं करता है और उसे पूरा भी करता है। जो भी प्रतिज्ञाएं की गई थीं उनमें से कुछ अंशतः, मतलब कुछ तुरंत निकट भविष्य में पूरी हो जाती हैं, लेकिन कुछ दूरगामी काफ़ी समय के बाद पूरी होती हैं। इसलिए पूरे मानव इतिहास में इस प्रतिज्ञा और इस प्रतिज्ञा की पूर्ति को देखा जा सकता है। इसीलिए ईश्वर जो इब्राहिम से प्रतिज्ञा किया था कि वह उसे उसकी ही पत्नी सारा के द्वारा संतान प्रदान करेगा, इसहाक के पैदा होने के बाद एक भविष्यवाणी तो पूरी हो गई, लेकिन कि तुम्हारे असंख्य बालू की तरह संतान होंगे, ये भविष्यवाणी आज भी चल रही है। ईश्वर पर विश्वास हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। इब्राहिम को हम इसलिए विश्वास का पिता कहते हैं और उनसे प्रेरणा प्राप्त करते हैं क्योंकि उन्होंने ईश्वर पर विश्वास किया और ईश्वर को ही अपना सबसे बड़ा पूंजी माना। यानी हमारा विश्वास ही हमारी पूंजी है। जो इब्राहिम के साथ हुआ वही हमारे साथ होता है। ईश्वर हमारी सारी संभावनाओं के साथ हमारे साथ चलता है। वास्तव में हम ईश्वर के साथ चलते हैं। विश्वास के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा हम ईश्वर के साथ हो लेते हैं और ईश्वर के साथ चलते हैं, जिससे हमारे जीवन में सारी संभावनाएं खुल जाती हैं। विश्वास करने वाले के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रतिदिन की प्रार्थना में हम विश्वास के वरदान के लिए प्रार्थना करें। धर्म के साथ धार्मिक समुदाय होता है। हर धर्म के साथ धार्मिक समुदाय होता है। शुरुआत में किसी भी धर्म या संप्रदाय की संख्या छोटी होती है, मुट्ठी भर होती है, लेकिन ईश्वरीय अनुभूति, ईश्वर के अनुभव के विस्तार के कारण विश्वासियों और उन विश्वासियों के द्वारा उनके जो ईश्वरीय अनुभव बांटे जाते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा कई लोगों को और विश्वास का वरदान मिलता है और
धार्मिक समुदाय बढ़ते हैं। ईसा के समय और उनके क्रूस, मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद कई सारे झूठे नबी अपने आप को सच्चा गुरु बताकर, सच्चा नबी बताकर लोगों को भ्रमित करते थे। ईसा ने अपनी शिक्षा में कहा कि सावधान रहना, ऐसे कई लोग आएंगे, मेरे नाम से भी आएंगे। इन तोड़ने वालों, विभाजन करने वालों से सावधान रहना। आज का सुसमाचार सावधानी बरतने की बातें करता है। जब भी धार्मिक समुदाय बनते हैं और बढ़ते हैं, उनमें कुछ ऐसे अगुवा, धार्मिक अगुवा भी हो सकते हैं, जो विभाजन लाते हैं, जो बंटवारा करते हैं। वे अगुवा समुदाय को अपने ही लाभ के लिए, आर्थिक लाभ के लिए, नाम के लिए, इज्जत के लिए, अपने फायदे के लिए बांटते हैं। इसलिए धार्मिक समुदाय कितने भागों में बांटे जा सकते हैं और जितने भी बड़े धर्म हैं वो भी अलग अलग समुदायों में बटे हुए हैं। ऐसा भी होता रहा है कि कुछ अगुवा और कुछ धार्मिक नेता कई वरदानों से, जैसे चंगाई का वरदान, भविष्यवाणी का वरदान, प्रज्ञा और इसी तरह से कई वरदानों से अनुग्रहित हो सकते हैं। लेकिन प्रभु कहते हैं कि तुम उनके फल को परख लेना, फल ढूंढना, आत्मा का फल, जोड़ने का फल, ईश्वरीय अनुग्रह, जैसे विनम्रता, सहिष्णुता, प्रेम, दया, करुणा का फल, जो ईश्वर केंद्रित हैं, ईश्वर की महिमा के लिए कार्य कर रहे हैं, वे तो ईश्वर के द्वारा भेजे गए हैं। कुछ खुद के अहंकार के लिए, खुद को बड़ा बनाने के लिए ये कार्य करेंगे। इसलिए आइए हम प्रार्थना करें कि ईश्वर हमें पवित्र आत्मा प्रदान करे, हमको भटकने से बचाए, टूटने से बचाए, और पवित्र आत्मा जो हमें समझ देता है, बुद्धिमानी और समझदारी प्रदान करता है, उसके द्वारा हम ईश्वर से जुड़े रहें और भटकने और भ्रमित होने से बचें। आमीन।